नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। चुनावी चंदे की पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे की मांग करते कांग्रेसियों ने यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच के सामने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्व विधायक रेखचंद जैन, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य तथा अन्य वरिष्ठ जनों के साथ तपती तेज धूप में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षद व पदाधिकारियों ने एसबीआई मुख्य शाखा के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने घंटों तक नारेबाजी की और एसबीआई से तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को देने की मांग की। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह एसबीआई को यह निर्देश दिया था। 6 मार्च को निर्धारित अंतिम तिथि के एक दिन पहले एसबीआई ने कोर्ट में आवेदन देकर 30 जून को जानकारी देने की मांग की है। जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा है कि इस पूरे मामले में एसबीआई की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। प्रतीत हो रहा है कि बैंक भाजपा तथा उसके शीर्ष नेतृत्व को बचाने में जुटा है। कुल 22,217 बॉन्ड की जानकारी देने के लिए बैंक जितने दिन की मांग कर रहा है, उसमें बैंक की क्षमता व कार्यप्रणाली पर आम लोग भी संदेह कर रहे हैं। पूर्व में बैंक ने कहा था कि एक लिफाफे में अब पूरी जानकारी स्टेट बैंक के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी गई है और अब लंबा समय मांगा जा रहा है। जैन ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की 70% से अधिक रकम भाजपा को मिली है। देश के लोगों को यह जानने का हक है कि किस तारीख को किन लोगों या कंपनियों ने भाजपा को कितना चंदा दिया है। इसके बदले में मोदी सरकार ने जो सरकारी संपत्ति उद्योगपतियों को दी है, उसके खुलासे से प्रधानमंत्री व भाजपा की कथित ईमानदारी देश के सामने उजागर हो जाएगी। इसलिए भाजपा सरकार के दबाव में आकर एसबीआई लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद की तारीख मांग रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने से भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। इसलिए एसबीआई ने यह मांग की है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और देश व इसके निवासियों के हित में तत्काल चुनावी चंदे की रकम के खुलासे की मांग करती है। मौर्य ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि देश हित में एसबीआई के आग्रह को स्वीकार न किया जाए और उसे बॉन्ड से संबंधित तमाम जानकारी सार्वजनिक करने निर्देशित किया जाए। राष्ट्रव्यापी एसबीआई मुख्यालय के सामने आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत जगदलपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे एसबीआई को आदेश दिया गया था कि 6 मार्च को इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करे और इसी को भी उपलब्ध कराए, परंतु दुर्भाग्य के साथ 6 तारीख को सार्वजनिक करना छोड़ एसबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तमाम पदाधिकारियों ने कोर्ट में हलफनामा जारी किया कि हमें कुछ दिन और समय चाहिए, 135 दिन। लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद ये सार्वजनिक करना चाहते हैं। इस देश को पता होना चाहिए कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में हजारों करोड़ रुपए चंदा खाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने नामों के सार्वजनिक होने पे क्यों घबरा रही है। देश के किसानों को पता होना चाहिए, देश के बेरोजगारों को पता होना चाहिए, देश के तमाम जो छोटे बड़े व्यापारी उनको पता चलना चाहिए कि आप लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करने के वजह में भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा खा रहे हैं। मोदी जी कहते थे जीरो टॉलरेंस और गुड गवर्नेंस, ये पूरी तरह फेल हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी की जीवन पूरी किताब भ्रष्ट है, क्योंकि वह देश में अनाप शनाप चंदे लेकर राजनीतिक पार्टियों को तहस नहस करते हुए कई राज्यों में और केंद्र में पुनः काबिज होने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा खाया है, उस चंदे को सार्वजनिक होने के डर से, भय से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर दबाव बनाकर उसे लोकसभा चुनाव तक टालना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि यह चंदे की कमाई से फलने फूलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और देश के उद्योगपतियों को, चंद उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए छोटे उद्योगपतियों का, किसानों का, देश के युवाओं का जीवन अंधकार में कर रही है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है
और देश के तमाम मतदाताओं से और खासकर बस्तर लोकसभा के मतदाताओं से हम अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो चंदे को आप समझिए और इस मोदी को आप हराइए। एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से राजनीतिक चंदा लेने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम लाई और 22,200 17 इलेक्ट्रल बॉन्ड स्टेट बैंक के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के नियम को रोक दिया और आदेश दिया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड बैंक से निकाले नहीं गए हैं उसको रोक दिया जाए और जो निकल चुका है पैसा उसको सार्वजनिक करके इलेक्शन कमीशन के सामने रिकॉर्ड दिया जाए। देश की जनता को ये अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा किस उद्योगपतियों ने दिया है। आज जो स्थिति बनी हुई है कि जो 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड थे, इसमें 65% बॉन्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जारी हुए हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और देश का मोदी सरकार जो कि डिजिटल इंडिया की बात करता है, स्टेट बैंक देश की सबसे बड़ी शाखा है, इसके करोड़ों कर्मचारी हैं, एक बटन दबाकर करोड़ों लोगों का हिसाब 1 मिनट में ये सामने लाते हैं। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड का माध्यम से सामने 1 मिनट का काम है सामने लाने का, लेकिन मोदी सरकार के भ्रष्ट आचरण को निपटाने के लिए वो जो है बहाना मार रही है कि 135 दिन का समय हमको चाहिए और बीजेपी की दलाली कर रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसीलिए ये धरना प्रदर्शन है। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, श्रमिक हो, हमारी मातृशक्ति हो, हमारे भागीदारी की शक्ति हो, सबके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार चुनाव सामने है, भ्रष्टाचार खुल जाएगा, इसीलिए इस तरीके का काम करके अपने आप को बचाना चाहती है। इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है और देश की जनता, प्रदेश की जनता, जिले की जनता, जगदलपुर की जनता से कांग्रेस पार्टी यही कहना चाहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट आचरण को समझिए और अपने बच्चों के भविष्य को, किसान के भविष्य को, नौजवान के भविष्य को, हमारे मातृशक्ति के भविष्य को और हमारी आबादी का 73% जो बहुसंख्यक है उसको उनके अधिकार और न्याय मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को सामने लाएं। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।